डकी ने कहा था कि अब मैं जब आ गया हूँ वापस तो अब मेरी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, सस्ती कॉपीज बनेंगी, सस्ती शोहरत लेने की कोशिश की जाएगी। ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है हम सबको सोशल मीडिया पे। फाइनली फातिमा फैसल का चैनल वापस आ गया है। वैसे तो वो चैनल कहीं गया ही नहीं था, सिर्फ उस चैनल पे से एक व्लॉग डिलीट हुआ था। अंदर क्या चेंजेस हुए थे इसका तो किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन चैनल पे से व्लॉग एक ही डिलीट हुआ था। इसके बाद फातिमा फैसल ने 10 दिन सोशल मीडिया से गायब रहने के बाद आज वापस आई हैं और अपनी एक वीडियो बनाई है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि इकरा कमल भी 10 दिन गायब रही थी। काउंट कर लें, 10 दिन इकरा कमल भी गायब रही थी और 10 ही दिन फातिमा फैसल भी गायब रही हैं। अगर फातिमा फैसल का चैनल वाकई हैक हुआ था, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिनके आंसर्स देने फातिमा फैसल को चाहिए थे। फातिमा फैसल का चैनल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो मेंटली डिस्टर्ब थी, लेकिन क्यों वो दूसरे मीडिया चैनल्स के अपनी बहनों के दूसरे चैनल्स पर नहीं अपनी प्रेजेंस शो कर रही थी? अगर जब तक उसने अपनी दोस्त से वो चैनल नहीं ले लिया था, जो बकौल उसके 102 दिन में ही उसको पता चल गया था, नेक्स्ट डे आई थिंक सो, और उसने जाके अपना चैनल रिकवर कर लिया था। उसके बाद 10 दिन का इशू बना था। 10 दिन तक फातिमा फैसल गायब रही है। एक वीडियो डिलीट हो गई थी, ठीक है, इसने अपनी सेटिंग्स कर ली थी, जो कुछ भी था। क्यों स्टेटस लगा के फातिमा फैसल ने अपने फैंस को इस बात से आगाह नहीं किया था कि मेरे चैनल के साथ कुछ इश्यूज हैं? जबकि कुछ 2-4 दिन पहले भी फातिमा ने स्टोरी लगाई थी आई विल बी बैक की, और अब फिर सुबह स्टोरी लगाई थी कि 6 बजे व्लॉग आएगा। 6 बजे का टाइम भी नोट कर लें, ये वही टाइम है जो डकी ने अपनी अनाउंसमेंट की थी कि 6 बजे मेरा व्लॉग आएगा, और सेम उसी टाइम पे उसी स्टाइल में फातिमा फैसल ने बैठ के अपना व्लॉग बनाया, अपनी स्टोरी नरेट की। यही सब कुछ रजब भट्ट ने भी किया था जब कराची से उसकी पिटाई होकर आई थी, और उसने 1 घंटे का व्लॉग बना दिया था जो कि बहुत ज्यादा था। अपनी पूरी स्टोरी उसने उसमें सुनाई थी। अब अगेन यहाँ पे फातिमा फैसल ने ये पूरा का पूरा वाकया इंसिडेंट सुनाने का प्लान किया था, यानी फातिमा ने अपने सब घर वालों को भी बिठाया, उनके एंड से भी स्टोरी ली। ये सारी स्क्रिप्ट राइटिंग पहले से की गई थी। जैसे कि हम सबको पता है, जो फातिमा फैसल के फैंस हैं आके वो कमेंट्स तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि फातिमा फैसल का हर व्लॉग प्लान होता है। उसने अपनी एक डायरी बनाई हुई जिसमें उसने अपने हर दिन का एक व्लॉग का टाइटल लिखा हुआ होता है। तो यही टाइटल फातिमा ने लिखा हुआ था। अपने घर वालों को उसने स्क्रिप्ट दिया था, स्क्रिप्ट देकर वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद ये सब काम 2 से 3 दिन में भी हो सकते थे। क्यों फातिमा फैसल ने 10 का ही हिस्सा गिना और 10 दिन बाद ही वो वापस आई है यूट्यूब पे? ये काम वो पहले भी कर सकती थी या 15 दिन बाद भी कर सकती थी। इसके अलावा जो फैंस इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि फातिमा फैसल ने क्यों अपने स्टेटस के थ्रू इस चीज को इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे चैनल पे इशू है, जबकि अरीब परवेज ने ये बात कल के एस्ट्रोलॉजी व्लॉग में बोल दी थी कि उसके चैनल का कोई इशू है, जबकि बाकी घर वालों को किसी को भी नहीं था, क्योंकि अरीब बेध्यानी में चीजें बोल देता है। इसीलिए अरीब परवेज ने ये बात बोल दी थी कि उसके चैनल का इशू है। फातिमा की स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका चैनल उसको मिल गया, उसको पता चल गया किसने किया, और उसके बाद उसने उसको रिकवर कर लिया। बाकी सेटिंग्स में जो भी इश्यूज थे वो खुद करती थी, यानी उसका चैनल सेफ तो हो गया था। क्यों उसने अपने फैंस को इस बारे में नहीं बताया? क्यों उसने अपने फैंस को 10 दिन तक इंतजार करवाया? और आकर सबसे मेन रिक्वेस्ट जो फातिमा ने की है वो यही है कि मेरे 4 मिलियन जल्दी करवा दें। क्या ये 4 मिलियन के लिए सारा ड्रामा किया गया था? क्या फातिमा फैसल ने ये सारा प्लान किया था और इसको फायदा उठाने की कोशिश की है, या फिर जस्ट ये डकी की कॉपी थी व्यूज गेन करने के लिए? डकी ने पहले ही कहा था कि मेरे आइडिया चोरी होंगे। पहले भी स्लैप चैलेंज डकी ने किया था, उसको काफी कॉपी किया गया था, हर किसी ने कॉपी किया था, और अब अगेन स्टोरी टेलिंग का भी एक कॉपी का सिलसिला शुरू हो गया। कल रजब भट्ट के चैनल डिलीट हो गए। अब होप सो रजब भट्ट 10 दिन बाद वापस आएगा और फिर अपनी स्टोरी बताएगा अपने एंड से कि ये कुछ हो चुका है उसकी लाइफ में। लेट्स वेट कि क्या होता है, नेक्स्ट ब्लॉगर्स क्या करते हैं। लेकिन अभी तक की स्टोरी यही लग रही है कि कॉपी किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डकी भाई को। और चालाक फातिमा ने अपना लेसन सीख लिया होगा ज़िंदगी का कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना, और आप लोग भी ये लेसन सीख लें कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना, इंक्लूडिंग चालाक फातिमा।